Hello students, myself Lik Narbal. Today in this video we will discussing about the activity 16.6 and also discussing about the different types of the stakeholders. Let's start our video. Today we start with the chapter 16 part 5. Let's start our topic. In this video we will first discussing about the activity 16.6. Find out about any two forest प्रोड्यूस दैट आर द बेसिस फॉर एन इंडस्ट्री। तो कोई भी फॉरेस्ट के दो प्रोडक्ट के बारे में जो है सर्च करना है जो इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। डिस्कस वेदर दिस इंडस्ट्री इज सस्टेनेबल इन लॉन्ग रन, क्या ये इंडस्ट्री जो है लॉन्ग रन के लिए जो है लॉन्ग टाइम के लिए चल सकती हैं या जो है रुक जाएंगी। और डू वी नीड टू कंट्रोल आवर कंजप्शन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, और क्या हमें जो है इन प्रोडक्ट्स की जो है कंजप्शन को जो है रोकने की ज़रूरत है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है या नहीं है, वो जो है इस एक्टिविटी में जो है डिस्कस करने के लिए बोला गया। तो कोई भी दो इंडस्ट्री जैसे कि पेपर इंडस्ट्री है, पीछे भी हमने पढ़ा, और साथ ही साथ जो दूसरी आ जाती है फर्नीचर इंडस्ट्री, तो ये दोनों ही जो है वुड के ऊपर डिपेंड करती है। वुड जो प्रोडक्ट रहता है इनके लिए मेन रहता है, तो जो फॉरेस्ट से ही मिलेगा इनको। तो अगर फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे तो ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी जो है ख़त्म हो जाएंगी, लॉन्ग रन के लिए काम नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए जो है इन जो है प्रोडक्ट का जो है यूज हमारे लिए जो है कंट्रोल करना चाहिए हमें, इन जो है प्रोडक्ट का कंजप्शन जो है, और कम से कम इनका यूज़ करें। इनकी जगह अल्टरनेट जो हमारे पास रहे हो सकते हैं, जैसे मेटल का यूज कर सकते हैं हम फर्नीचर बनाने के लिए। और जो दूसरी चीज़ें हैं पेपर के लिए हम जो है कम से कम पेपर का यूज करें। जो वेस्ट पेपर है उसको रिसाइकिल करवाएं, तो उससे जो है हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए जो है यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज वुड कंसिडर द फॉरेस्ट एज मियरली ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इट्स फैक्ट्री। तो इंडस्ट्री जो है कंसिडर करती हैं फॉरेस्ट को मियरली ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इट्स फैक्ट्री। तो इंडस्ट्री के लिए जो फॉरेस्ट रहता है वो एक मटेरियल की रहता है, मतलब वो जो है मटेरियल की तरह यूज करते हैं अपनी फैक्ट्रीज़ के लिए, उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए। एंड ह्यूज इंटरेस्ट ग्रुप्स लॉबीज द गवर्नमेंट फॉर द एक्सेस टू दीज रॉ मटेरियल एट आर्टिफिशियली लो रेट। और ये जो है ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ये गवर्नमेंट के साथ जो है इसको जो है फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को लेने के लिए जो है लॉबिंग, मतलब उनके साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, और बहुत ही लो रेट के ऊपर जो है फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को जो है गवर्नमेंट से खरीदते हैं। सिंस दीज इंडस्ट्रीज हैव ए ग्रेटर रीच दैन द लोकल पीपल, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फॉरेस्ट इन वन पर्टिकुलर एरिया। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनकी बहुत ज़्यादा पहुँच रहती है लोकल पीपल के कंपैरिजन में। तो सिंस दिस इंडस्ट्री हैव ए ग्रेटर रीच देन द लोकल पीपल, तो इनकी पहुंच ज़्यादा रहती है लोकल पीपल के कंपैरिजन में। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दी सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फॉरेस्ट इन ए पर्टिकुलर एरिया। तो इनको सस्टेनेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है कि लॉन्ग टाइम के लिए जो है इन्होंने फॉरेस्ट को बचाना है या सस्टेनेबल यूज करना है उनका, तो उसके साथ ये जो है इनका कोई लेना देना नहीं रहता, ये इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर कटिंग ऑल द टीक ट्रीज इन वन एरिया दे विल गेट देयर टीक फ्रॉम ए फॉरेस्ट फार्दर अवे। ये एग्जाम्पल देके बताया गया है कि जब ये एक एरिया के फॉरेस्ट को, जैसे टीक के ट्रीज़ हैं, किसी फॉरेस्ट को इन्होंने खरीद लिया, उसको ख़त्म कर दिया, काट दिया सारे टीक ट्रीज़ के फॉरेस्ट को किसी एरिया के अंदर, तो फिर ये अपने प्रोडक्ट को लेने के लिए उस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। ये किसी और एरिया से जो कहीं दूर है और वहाँ पर टीक के ट्रीज़ हैं, तो वहाँ से अपना जो है टीक के ट्रीज़ को जो है ये खरीद लेंगे। तो इस तरीके से इनको सस्टेनेबिलिटी से या फॉरेस्ट की कंजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। They do not have any stake in ensuring that one particular area should yield an optimal amount of some produce for all generation to come। और ये जो है इनको ये भी कोई इनका इंटरेस्ट नहीं होता है कि ये जो है इंश्योर करके रखें किसी पर्टिकुलर एरिया में जो है कि कितनी उसमें जो है फॉरेस्ट का प्रोड्यूस हो रहा है, कितने अमाउंट में हो रहा है, और वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचाना है फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को। तो वो जो है इनको कोई लेना देना नहीं होता है कि फॉरेस्ट को बचा के रखें एनवायरनमेंट के लिए या नेक्स्ट आने वाली जनरेशन के लिए, तो इनका इसके साथ इनका कोई कंसर्न नहीं होता है। व्हाट डू यू थिंक will stop the local people in behaving in a similar manner। तो इस तरीके से जो लोकल पीपल्स हैं तो उनको भी जो है इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। जो लोकल पीपल्स हैं वो भी स्टेक होल्डर्स के अंदर आते हैं, अगर वो भी इस तरीके से बिहेव करेंगे तो फॉरेस्ट जो है ख़त्म हो जाएंगे। तो उनको जो है रोकना चाहिए और इस तरीके से उनको जो है फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में बताना चाहिए।
Lastly, we come to nature and wildlife enthusiasts who are in no way dependent on the forest. तो हम कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स के बारे में। तो पार्ट 4 में हमने किया था जो पीपल्स के बारे में जो नियरेस्ट होते हैं फॉरेस्ट के या फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, तो वो आगे फर्स्ट स्टेक होल्डर। सेकंड हमने किया था जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो भी स्टेक होल्डर होता है सेकंड। और थर्ड अभी हमने इंडस्ट्रियलिस्ट्स के बारे में पढ़ा। अब जो फोर्थ आ जाता है जो वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट्स हैं, तो उनके बारे में अब हम बात करेंगे। तो लास्टली वी कम टू द नेचर एंड वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट हु आर इन नो वे डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट। तो ये जो है डिपेंड नहीं होते हैं फॉरेस्ट के ऊपर, इनको जो है ये अपने बेनिफिट के लिए काम नहीं करते हैं कि इनको इससे जो है पैसा कमाना है या कुछ करना है। ये जो वाइल्ड लाइफ को बचाना चाहते हैं, एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं, नेचर को जो है उसकी जो है नेचुरल स्टेट में रखना चाहते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, तो इसके लिए ये काम करते हैं। बट हु मे हैव कंसिडरेबली से इन देयर मैनेजमेंट। और ये जो है हमेशा जो है फॉरेस्ट की कंजर्वेशन की बात करते हैं, नेचर को बचाने के लिए और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए जो है उनकी फेवर में और उनकी मैनेजमेंट की फेवर में ये रहते हैं वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट्स। The conservationists were initially taken up with large animals like lion, tiger, elephant and rhinoceros. तो ये जो कंजर्वेशनिस्ट होते हैं वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट जो हैं, तो ये जो बचाने की तरफ ध्यान देते हैं जो लार्ज एनिमल हैं, जैसे जो ख़त्म हो रहे हैं, लॉइन है, टाइगर है, एलिफेंट है, रेनोसिस, तो उनको बचाने की तरफ इनका ध्यान रहता है जो कि जंगलों में रहते हैं। दे नाउ रिकॉग्नाइज द नीड टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी एज ए होल। और ये जो है पूरी बायोडाइवर्सिटी की जो है बचाने की तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि ये जो है जानते हैं, ज़रूरत को महसूस करते हैं कि जो है बायोडाइवर्सिटी जो पूरी है एज ए होल है, मतलब पूरी जो बायोडाइवर्सिटी है सारी की सारी, तो उसका इम्पॉर्टेंट रोल रहता है एनवायरनमेंट के अंदर। तो इसलिए हमें उसको पूरी जो है बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए, ना कि कुछ जो है पर्टिकुलर प्लांट्स के लिए या पर्टिकुलर एनिमल्स के लिए काम करना चाहिए। तो होल बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए ये काम करते हैं और उसके जो है इम्पोर्टेंस को ये जानते हैं। बट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज पीपल एज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट सिस्टम। देयर हैव बीन enough instances of local people working traditionally for conservation of forest। बहुत ही कम हमें ऐसे जो है लोग मिलते हैं जो मतलब फॉरेस्ट को जो है बचाने की तरफ काम करते हैं और जो फॉरेस्ट का एक जो है हिस्सा होते हैं, एक हिस्से की तरह काम करते हैं, फॉरेस्ट को एक अपनी लाइफ का हिस्सा मानते हैं। देयर हैव बीन इनफ इंस्टांसेस ऑफ लोकल पीपल। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जहाँ पर लोकल पीपल जो हैं एक साथ मिल के जो है फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे हैं, बचा रहे हैं फॉरेस्ट को। फॉर एग्जांपल द केस ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी इन राजस्थान फॉर होम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हैज़ बीन ए रिलीजियस टेनेट। अब एक एग्जांपल दिया गया है, बिश्नोई कम्युनिटी हुई है राजस्थान के अंदर। तो ये जो बिश्नोई कम्युनिटी है ये जो कंजर्वेशन जो है करती है, बचाने में जो है अपना योगदान दे रही है फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को, क्योंकि ये इनको फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को अपने रिलीजन के साथ जोड़ के रखते हैं, धर्म के साथ इन्होंने जोड़ के रखा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली इंस्टीट्यूटेड एन अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन द मेमोरी ऑफ अमृता देवी बिश्नोई who in 1731 sacrificed her life along with 360 others for the protection of Kejri trees in केजराली विलेज नियर जोधपुर इन राजस्थान। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो अवार्ड स्टार्ट किया है अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इसका नाम है। जो अमृता देवी के सम्मान में जो है अमृता देवी बिश्नोई के जो है मेमोरी के अंदर जो है और उनके सम्मान में जो है दिया जाएगा। Who in 1731 sacrificed her life along with 360 others for the protection of the केजरी trees in केजराली नियर जोधपुर इन राजस्थान। तो अब ये अमृता देवी बिश्नोई कौन है? ये अमृता देवी बिश्नोई जो है बिश्नोई कम्युनिटी से जो है बिलोंग करती हैं और इन्होंने जो है 1731 में जो है अपनी लाइफ को जो है सेक्रीफाइस कर दिया था 360 अदर, जो 360 अदर 363 अदर जो साथ में इनके लोग थे उनके साथ जो है केजरी ट्रीज़ को बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए केजराली विलेज के अंदर ये इन्होंने चलाया था आंदोलन। और ये जो है केजराली विलेज जोधपुर में पाया जाता है राजस्थान।
जो स्टेट है, तो वहाँ पर ये जो है आंदोलन चला था। तो इन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था, तो उनके सम्मान में जो है ये अवार्ड दिया जाता है, अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। Studies have shown that prejudice against the traditional use of forest area has no basis. तो स्टडी से ये पता चला है कि जो ट्रेडिशनल यूज है फॉरेस्ट का, वो भी उसका कोई बेसिस नहीं है। हियर इज एन एग्जांपल, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंटेन्स विद इन इट्स रिजर्व एरिया एल्पाइन मीडोज विच वर ग्रेज्ड बाई शीप्स इन समर। तो इसका एक एग्जांपल दिया गया कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वहाँ ये एक रिजर्व एरिया है, और यहाँ पर जो है एल्पाइन मीडोज जो है, जो एल्पाइन के पेड़ हैं वो जो है पाए जाते हैं, और वहाँ का जो एरिया है वो ग्रेज किया जाता है शीप के द्वारा। जो है समर के अंदर, गर्मियों के दिनों में शीप्स वहाँ पर जो है चरती हैं। नोमैडिक शेफर्ड्स ड्रोव देयर फ्लॉक अप फ्रॉम दी वैली एवरी समर। तो गर्मियों के दिनों में जो शेफर्ड्स होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, तो वो अपने जो है जानवरों को वहाँ पर छोड़ते हैं जो है चरने के लिए। व्हेन दिस नेशनल पार्क वाज फाउंड दिस प्रैक्टिस वाज पुट टू एन एंड। जब ये नेशनल पार्क जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, तो तब ये जो प्रैक्टिस थी, चरगाहे जो छोड़ जाते थे अपने जानवरों को जो है चरने के लिए वहाँ पर, तो ये प्रोसेस जो है स्टॉप हो गई, रोक लग गई इसके ऊपर, क्योंकि जो है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता था वहाँ की वेजिटेशंस को। जब जो पशु हैं, गाय हैं, भैंसें हैं, भेड़ें हैं, वो चरती थी वहाँ पर, तो उससे जो है वेजिटेशन को नुकसान होता था, तो उसके जो है उसके ऊपर रोक लगी इसके कारण। नाउ इट इज सीन दैट विदाउट द रेगुलर ग्रेजिंग बाय शीप्स द ग्रास फर्स्ट ग्रो वेरी टॉल एंड देन फॉल ओवर प्रिवेंटिंग फ्रेश ग्रोथ। तो इसमें ये देखा गया, जब ये नेशनल पार्क बना, जब ये रोक लग गई, तो उससे ये जो फ़र्क देखने को मिला कि ग्रास जो थी वो पहले जो है बहुत लंबी ग्रो हो गई, मतलब ग्रास की जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा देखने को मिली उसके बाद। और जो है फिर जब वो ग्रास टॉल हो जाती थी तो वो गिर जाती थी, जिससे के कारण जो है वो प्रिवेंट करती थी फ्रेश ग्रोथ को, नई जो ग्रोथ थी उसको जो है रोक देती थी। तो इस तरीके के चेंजेस हमें उसमें देखने को मिले। Now coming to next, management of protected area by keeping the local people out by using force cannot be possibly be successful in the long run। अगर हमने मैनेजमेंट करना है जो एरियाज़ हैं, हमारे फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, तो उनको अगर हमने प्रोटेक्ट करना है, तो उनकी मैनेजमेंट के लिए हम जो है जो लोकल पीपल्स हैं उनको दूर नहीं रख सकते हैं। उनकी मदद के बिना ये काम जो है पॉसिबल नहीं है। तो हमें जो है लॉन्ग रन के लिए अगर जो है इन प्रोटेक्टेड एरियाज़ को जो है मैनेज करना है, बचा के रखना है, तो उसके लिए हमें लोकल पीपल्स की जो है पार्टिसिपेशन जो है ज़रूरी है इसके अंदर। इन एनी केस द डैमेज क्यूज टू फॉरेस्ट कैन नॉट बी अट्रीब्यूटेड टू ओनली द लोकल पीपल। One cannot turn a blind eye to the deforestation caused by industrial need or development project like building roads or dams। अगर हम कोई भी केस लेते हैं, इन एनी केस कोई भी केस अगर हम स्टडी करते हैं, डैमेज जो फॉरेस्ट को क्यूज किया जा रहा है, तो उसके ऊपर जो है हम जो है अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते हैं। किसी भी तरीके का डैमेज अगर फॉरेस्ट को या वाइल्ड लाइफ को पहुंचाया जा रहा है, चाहे वो रोड बनाने के लिए किया जा रहा है, फॉरेस्ट को जो है काटा जा रहा है रोड्स की कंस्ट्रक्शन के लिए, या बिल्डिंग को बनाने के लिए, या डैम्स को बनाने के लिए, तो ये किसी भी हाल में जो है इसको जो है सही नहीं ठहराया जा सकता है कि ये चीज़ सही है। इससे जो है फॉरेस्ट को, हमारे जो वाइल्ड लाइफ है उसको नुकसान पहुंचेगा, चाहे बिल्डिंग बना रहे हैं, चाहे रोड बना रहे हैं, चाहे डैम बना रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन जो है उससे हमारी जो है फॉरेस्ट को भी जो है नुकसान हो रहा है। तो इस चीज़ को हम कभी भी जो है फेवर नहीं कर सकते हैं या सही नहीं ठहरा सकते हैं। द डैमेज क्यूड इन दीज रिजर्व्स बाय टूरिस्ट और अरेंजमेंट्स मेड फॉर देयर कन्वीनियंस इज आल्सो टू बी कंसिडर्ड। और जो डैमेज, अब ये तो था कि रोड, बिल्डिंग और डैम बना के जो है नुकसान पहुंचता है, इसके अलावा जो टूरिस्ट प्लेसेस बनाए गए हैं, वहाँ पर जो अरेंजमेंट किए गए हैं टूरिस्ट के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है हमारे जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, उसको जो है नुकसान पहुँचाता है। क्योंकि जो है टूरिस्ट के कारण जो है जंगलों में जो है इंटरफेरेंस बढ़ जाता है लोगों का, और जो है जंगल के जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, फॉरेस्ट के अंदर जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस ये चीज़ें जो है क्यूज करती हैं। तो इसके कारण भी जो है बहुत ज़्यादा जो है हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचता है, और जो डैमेज वो पहुंचाते हैं एनवायरनमेंट को, पोल्यूट करते हैं एनवायरनमेंट को, वो अलग से उसको जो है एक नुकसान पहुंचाते हैं हमारे फॉरेस्ट लैंड को।
Now coming to next, we need to accept that human intervention has been very much a part of the forest landscape. तो फॉरेस्ट लैंडस्केप का, फॉरेस्ट में जो कमी आ रही है, फॉरेस्ट को जो नुकसान पहुंच रहा है, तो उसका एक मेन कारण जो है ह्यूमन की इंटरवेंशन है। ह्यूमन जो इंटरफेयर कर रहा है, हमारी जो एक्टिविटी है फॉरेस्ट के अंदर वो बढ़ रही है, उसके कारण जो है हमारे जो फॉरेस्ट है उनको जो है नुकसान पहुँच रहा है। वट हैज़ टू बी मैनेज्ड इन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ दिस इंटरवेंशन। कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए, किस तरीके से मैनेज हमें करना चाहिए नेचर को, और कितने जो है एक्सटेंट तक, कितने लेवल तक जो है इंटरवेंशन होनी चाहिए ह्यूमन की जो है वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन में, या जो है एनवायरनमेंट में किस तरीके की इंटरवेंशन होनी चाहिए ह्यूमन की, वो हमें जो है डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने लेवल पर हम जो है एनवायरनमेंट को इंटरप्ट कर सकें, उसमें जो है अपना हस्तक्षेप करें, तो वो चीज़ें हमें जो है सोचनी पड़ेंगी। फॉरेस्ट रिसोर्स ऑट टू बी यूज्ड इन ए मैनर दैट इज़ बोथ एनवायरमेंटली एंड डेवलपमेंटली साउंड। फॉरेस्ट रिसोर्स जो है इस तरीके से हमें यूज करने हैं ताकि जो है वो एनवायरमेंटली और डेवलपमेंटली साउंड हो, मतलब एनवायरनमेंट भी हमारा जो है स्ट्रांग रहे, एनवायरनमेंट के ऊपर भी उसका असर ना पड़े, और जो डेवलपमेंट है वो भी हमारी अच्छे से हो सके। इन अदर वर्ड, व्हाइल द एनवायरनमेंट इज प्रिजर्व, द बेनिफिट ऑफ द कंट्रोल्ड एक्सप्लॉयटेशन गो टू द लोकल पीपल। अब ये बोला गया है कि अगर हम दूसरे सिंपल वर्ड्स में बोलें तो जो जब हम एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करेंगे, एनवायरनमेंट को बचाएंगे, तो उसके बेनिफिट जो है डायरेक्टली जो है लोगों तक पहुंचेंगे, डायरेक्टली उसका जो है इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेगा जब एनवायरनमेंट हमारा जो है साफ़ सुथरा रहेगा। तो इसका जो है अभी जो लॉकडाउन हुआ था कोरोना वायरस के कारण, तो उसके कारण भी हमारे नेचर को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा। हमारी नदियाँ साफ़ हो गई, एनवायरनमेंट जो है साफ़ सुथरा हो गया, दूसरे जो जंगली जानवर थे उनकी ग्रोथ जो है देखने को मिली। तो इस तरीके से जब हमारा जो है एनवायरनमेंट जो है, जब हम उसको प्रिजर्व करेंगे तो उसका डायरेक्ट जो इफ़ेक्ट है वो भी लोकल पीपल्स के ऊपर जो है देखने को मिलेगा, एनवायरनमेंट के ऊपर जो है उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। ए प्रोसेस इन विच डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोलॉजिकल कंजर्वेशन गो हैंड इन हैंड। अगर हम ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी साथ साथ में चलेगी, डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, ये दोनों जो है साथ साथ में जो है चलने चाहिए। मतलब एनवायरनमेंट को भी हमें बचाना है, अपना जो इकोसिस्टम है उसको भी जो है कंजर्व करना है, और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हमें उसको भी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, the kind of economic and social development we want will ultimately determine whether the environment will be conserved or further destroyed। हम किस तरीके की इकोनॉमिक ग्रोथ ले रहे हैं, किस तरीके की सोशल डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये जो है हमें डिसाइड करना है कि किस तरीके की ग्रोथ हम चाहते हैं। तो अगर हम जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली ग्रोथ चाहते हैं तो हमें उस तरीके के जो है स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। और अगर हम जो है सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें या सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो उससे जो है एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुँचेगा अगर हम बिना सोचे समझे जो है स्टेप्स उठाते हैं, सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए एनवायरनमेंट के बारे में अगर हम नहीं सोचते हैं तो उससे जो है सिर्फ हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी सोशल डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो एनवायरनमेंट है उसको हम डैमेज पहुंचाएंगे। तो इसलिए ये बोला गया कि द काइंड ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट वी वांट विल अल्टीमेटली डिटरमाइन वेदर द एनवायरनमेंट विल बी कंजर्व्ड और फर्दर डिस्ट्रॉयड। तो किस तरह की हम जो इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, सोशल डेवलपमेंट चाहते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा एनवायरनमेंट कंजर्व होगा या फिर उसको डैमेज पहुंचेगा। द एनवायरनमेंट मस्ट नॉट बी रिगार्डेड एज ए प्रिस्टीन कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सिर्फ जो है प्लांट्स और एनिमल की कलेक्शन नहीं होना चाहिए, उसमें जो है बहुत सारे जो है जितने भी नेचुरली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं तो उनको नेचुरली उनकी नेचुरल स्टेट के अंदर जो उनको हमें कंजर्व करना पड़ेगा, तब जाके हम अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं। इट इज़ ए वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स एंटिटी दैट ऑफर ए रेंज ऑफ नेचुरल सोर्सेज फॉर आवर यूज। तो ये एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, हमारा एनवायरनमेंट जो है ये बहुत ही बड़ा है और जो एक कॉम्प्लेक्स जो है सिस्टम है ये,
जो हमें बहुत सारी जो है रिसोर्सेज को प्रोवाइड करता है, नेचुरल रिसोर्सेज को हमारे यूज के लिए। वी नीड टू यूज दीज रिसोर्सेज विद ड्यू कॉशन फॉर आवर इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ। तो हमें जो है इन रिसोर्सेज को, जो हमें एनवायरनमेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, उनको जो है बहुत ही ध्यान से यूज करना चाहिए अपनी इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ के लिए। एंड टू मीट आवर मटेरियल एस्पिरेशन, और जितनी भी हमारी एस्पिरेशन है, रिक्वायरमेंट है मटेरियल की, उसको हमें जो है एनवायरनमेंट से इस तरीके से पूरा करना चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ भी हो, साथ ही साथ हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो सेव भी रह सकें, लॉन्ग टर्म के लिए उनका यूज हम कर सकें। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।